दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा विद्वान और समझदार थे। उन्हें विज्ञान की भी बहुत ज़्यादा समझ थी। इसी के आधार पे उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और हमें बहुत सारा ज्ञान दिया। इसी ज्ञान में एक है 16 संस्कार। ऋषि मुनि ये मानते हैं कि जो व्यक्ति संस्कारों का पालन करता है वो एक अच्छा जीवन जी सकता है। पहले तो ये संस्कार बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। पहले 64 संस्कार हुआ करते थे, फिर 40 पे आए, उसके बाद 16 संस्कार है अब। क्योंकि समय के साथ एक तो लोगों के पास वक्त भी थोड़ा कम हो गया है और जीवन जीने का तरीका भी थोड़ा बदल गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो 16 संस्कार कौन से हैं जिसको पालन करने से आपका जीवन अच्छा बन सकता है। तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि द अल्टीमेट इंडियन में हम इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर के बारे में बात करते हैं। आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब एक स्त्री और पुरुष गृहस्थ जीवन में पहुंचते हैं तो उनका परम उद्देश्य होता है श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति। विवाह के पश्चात जब एक स्त्री और पुरुष शारीरिक संबंध बनाते हैं और गर्भाधान संस्कार करते हैं तो उसके लिए सही तिथि और नक्षत्र का होना ज़रूरी है और स्त्री और पुरुष का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। ये सब कुछ मापा जाता है गर्भाधान से पहले। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। इस संस्कार में गर्भधारण के 3 महीने बाद महिला को कुछ स्पेशल जड़ी बूटियों का रस पिलाया जाता है और उसका खान पान तय होता है। और ये भी माना जाता है कि 3 महीने बाद ही जो आपकी संतान है उसका लिंग तय होता है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन, जो आजकल हम वेस्ट की कॉपी करने लगे हैं। अरे बेबी शावर होने वाला है, आ जाओ आ जाओ, पर ये हमेशा से ही सनातन धर्म में चलता हुआ आ रहा है। सीमंतोन्नयन संस्कार जो है वो 6 या 8 महीने में किया जाता है गर्भधारण के बाद। इसमें एक पूजा की जाती है और उसके बाद तय होता है कि महिलाएं कैसे उठेगी, कैसे बैठेगी, कैसे सोएगी, कैसे काम करेगी भी या नहीं करेगी, सब इस संस्कार में तय होता है। चौथा संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। इसमें जब संतान पैदा होता है तो सबसे पहले उसका पिता बच्चे का मुंह देखता है और कान में मंत्र का उच्चारण करता है। इस संस्कार के बाद ही माँ बच्चे को दूध पिला सकती थी। इसके बाद 5वां संस्कार होता है नामकरण संस्कार, जो कि ऋषि मुनि बच्चा किस स्थान पे पैदा हुआ है, किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, किस समय पैदा हुआ है, उसके हिसाब से बच्चे का नाम डिसाइड किया जाता था। एक तरीके से आप न्यूमरोलॉजी समझ लो इसको। आजकल तो सिर्फ स्टार्टिंग का लेटर बता दिया जाता है कि क से रख लो, त से रख लो, प से रख लो, पर पहले के समय में पूरा नाम बताया जाता था स्पेलिंग के साथ, पूरा नक्षत्र, तिथि, कुंडली देख के। छठा संस्कार जो होता है वो होता है निष्क्रमण संस्कार। बच्चा जब 4-5 महीने का हो जाता है तो पहली बार उसको बाहर निकाल के मंदिर ले जाया जाता है या फिर भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ से ही बच्चे की भगवान के प्रति अटैचमेंट शुरू होती है। 7वां संस्कार जो होता है उसको अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं। अभी तक 6 महीने तक बच्चा माँ के दूध पे जीवित था, पर इसके बाद उसको पहली बार अन्न खिलाया जाता है और सबसे पहला उसको खीर खिलाया जाता है। 8वां संस्कार होता है चूड़ाक्रम, जिसको कि आज हम मुंडन बोलते हैं। ये बच्चे के 1, 3 या 5 साल के बाद कराया जाता है। इसका साइंटिफिक रीज़न भी ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 1 साल 2 साल तक उसका जो स्कल के बोन्स होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, तब उस पर कोई भी चीज़ नहीं करना चाहिए। 1 से 2 साल में जब थोड़े स्ट्रांग होते हैं उसके स्कल के बोन्स, तब उसका मुंडन होता है या फिर बाल काटे जाते हैं। 9वां संस्कार है विद्या आरंभ संस्कार। इसमें बच्चे के गुरुकुल जाने से पहले घर पे ही उसको कुछ शिक्षा दी जाती है या फिर शिक्षा की शुरुआत मान सकते हैं। बंगालीज में सरस्वती पूजा में हाथे खोड़ी दिया जाता है, यानी उस दिन से बच्चा पढ़ना लिखना शुरू करता है। उसी को हम विद्या आरंभ संस्कार बोलते हैं। दोस्तों, 10वां संस्कार होता है कर्णवेध संस्कार। आजकल तो खैर बालिकाओं के कान ही छिदाए जाते हैं, पर पहले जो बालक होते थे उनके भी कान छिदवाए जाते थे। आज भी कुछ जगहों पे छिदवाए जाते हैं, पर हमारे संहिताओं में लिखा हुआ है, स्पेशली जो सुश्रुत संहिता है उसमें लिखा गया है कि अगर पुरुषों के कान में छेद होगा, कान छेदन कराया जाए तो उनमें पौरुष और वीर्य को बढ़ाता है। 11वां संस्कार होता है उपनयन संस्कार या फिर जनेऊ संस्कार भी बोल सकते हैं। अभी तो ये सिर्फ ब्राह्मणों में होता है, पर पहले जो भी बच्चा गुरुकुल में पढ़ने जाता था उसका उपनयन संस्कार होता ही होता था।
जनेऊ पहनना इस चीज का प्रतीक होता था कि तुम अब पढ़ने के लिए जा रहे हो, तुम गुरुकुल जा रहे हो, तुम अब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। ये 8, 9 या 10 साल से शुरू होता था। 12वां जो संस्कार है उसको कहते हैं वेदारंभ संस्कार। आपका बच्चा गुरुकुल तो पहुंच गया और गुरुकुल पहुंचने के बाद जब सबसे पहले उसको वेद पढ़ाया जाता था तो उसको वेदारंभ संस्कार बोलते हैं। 13वां संस्कार होता है केशांत संस्कार। जब आपकी एजुकेशन पूरी हो गई, अब आप तैयार हैं ब्रह्मचर्य आश्रम से निकल के गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए, तब आपका केशांत संस्कार होता है। इसके बाद जो संस्कार आता है उसको बोलते हैं समावर्तन संस्कार। जब दोस्तों आपका एजुकेशन पूरा हो गया, आप पास हो गए, सब कुछ हो गया, अब आपको डिग्री मिलने वाली है। तो पहले के ज़माने में गुरुकुल में उपाधि देने से पहले आपको कुछ औषधियों से स्नान कराया जाता था, उसके बाद आपको उपाधि मिलती थी, यानी कि डिग्री मिलती थी। उसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार। अब एजुकेशन प्राप्ति के बाद, यानी कि आपने विद्या प्राप्त कर ली, गुरुकुल से निकल गए, सारे संस्कार पूरे हो गए, अब आप विवाह के लिए तैयार हो, गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए आप तैयार हो। विवाह संस्कार होने के बाद आपके मरने तक आपके सारे संस्कार खत्म हो गए। अब विवाह संस्कार होने के बाद आप गर्भाधारण संस्कार फिर से होगा और आपका जो संतान होगा वो आगे के बाकी संस्कार पूरे करेगा। और लास्ट में आता है आपके लिए 16वां संस्कार, यानी कि अंतिम संस्कार, जिसमें कि आप ये सारा संसार त्याग के, जीवन त्याग के नए जीवन की ओर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये 16 संस्कार आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर के बारे में मैं जानता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।